एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जेके कोडिंग पाठशाला पर। तो आज है हमारा 100 डेज ऐसे क्वेश्चन सीरीज का डे नंबर 20 और आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 153 जो है फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। मतलब हमें क्या करना है कि एक सॉर्टेड एरे दिया होगा और उसके हमें क्या करना है, उसके ऊपर एक रोटेशन होगा। वो रोटेशन होने के बाद हमें क्या करना है कि उसमें से मिनिमम एलिमेंट निकालना है। अब मिनिमम एलिमेंट मतलब क्या कि देखो, अभी जब मैं इस एरे को रोटेट करूंगा, मतलब एक बार रोटेट करूंगा तो ये कैसे रोटेट होगा, रोटेट कैसे करते हैं आपको पता है ना, कि जो लास्ट वाला है वो आगे चला जाएगा। मतलब मान लो कि कोई ट्रेन है, ट्रेन जा रही है, इस पॉइंट से वो स्टार्ट हो रही है और क्या मान लो कि इधर से वो रोटेट हो रही है। तो रोटेट होने के बाद आप देखो क्या होगा, जो लास्ट पोजिशन पे जो होगा वो क्या होगा, ट्राई करेगा कि मैं फर्स्ट पे आ जाऊं। तो वैसे ही कुछ हम इधर कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, रोटेट करना। मतलब सबसे पहले इधर क्या आ जाएगा, 10 मेरा आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एक से रोटेट किया है ना तो एक एक एलिमेंट आगे चला जाएगा, मतलब 2 आगे चला जाएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 6 और लास्ट में कौन चला जाएगा, अभी वो 8 वाला जो था, जो सेकेंड लास्ट था, वो अभी लास्ट में चला गया। तो ये कब हुआ, ये जब मेरा फर्स्ट रोटेशन था तब हो गया। तो मान लो कि मुझे एक और बार रोटेट करना है। क्या करना है, मुझे एक और बार रोटेट करना है। तो कैसे रोटेट होगा, अभी अभी देखो, जो लास्ट वाला है वो आगे चला जाएगा, मतलब ये 10 फिर से आगे चला जाएगा, 2 फिर से आगे चला जाएगा और 4 और लास्ट में अभी क्या आ गया, फिर से 6 आ गया। मान लो कि एक और फिर से रोटेशन हो गया, 8 इधर क्या आ गया, जो हमारा अभी 6 था ना, अभी 6 इधर आ गया। उसके बाद 8, 10, 2 और 4 हमारा सबसे लास्ट आ गया। अभी देखो इसके अंदर मान लो कि हमने थर्ड रोटेशन के बाद मुझे बताओ कि इसके अंदर मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। आप देखोगे फर्स्ट रोटेशन में जो एलिमेंट मिनिमम होगा वही क्या होगा, थर्ड रोटेशन में मिनिमम होगा। तो फर्स्ट रोटेशन के अंदर मिनिमम कौन सा है, 2 वाला एलिमेंट, जो 2 है वो मिनिमम है। जैसे आप देखो फिर से देखोगे तो वही 2 ही, क्योंकि एरे रोटेट हुआ है, मतलब सिर्फ एलिमेंट की पोजीशन एक्सचेंज हुई है। सिर्फ हमें क्या करना है, उसके अंदर से मिनिमम एलिमेंट हमें निकालना है, यही तो करना है हमें। फिर से क्या होगा, 2 ही हमारा क्या होगा, मिनिमम एलिमेंट होगा। पर मिनिमम एलिमेंट आपको पता चल गया, इसके लिए सबसे पहले अप्रोच आपके दिमाग में क्या आएगा, एक तो आएगा लीनियर सर्च। लीनियर सर्च मतलब क्या, मुझे हर एक पोजीशन पे जाके चेक करो, मतलब हर एक पोजीशन पे देखो कि 0, 1, 2, 3 और 4, मान लो 0 से लेकर 4 तक उसकी इंडेक्सिंग है। तो हर एक इंडेक्स पोजीशन पे जाके चेक करो कि ये एलिमेंट मिनिमम है या नहीं। एक क्या है, एक अप्रोच है कि मतलब हम हर एक जगह पे जाके चेक करो, मतलब जितनी उसकी साइज है उस एलिमेंट की साइज तक मुझे क्या लगेगा, टाइम मुझे लगेगा। मतलब ऑर्डर ऑफ एन मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, ऑर्डर ऑफ एन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। मतलब मैं हर एक पोजीशन पे जाके चेक करूंगा कि अभी देखो क्या 2 सबसे मिनिमम एलिमेंट है। तो इसका अप्रोच क्या है कि हम मान लो कि मैं एक लार्जेस्ट नंबर का वेरिएबल बना लेता हूँ और लार्जेस्ट नंबर के अंदर क्या करता हूँ, सबसे मिनिमम कोई वैल्यू असाइन की होगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, कंपेयर होगी एक एक जगह पे जाके। फर्स्ट रोटेशन के बाद भी हम चेक कर सकते हैं, सेकेंड रोटेशन के बाद भी हम चेक करेंगे कि क्या है वो वैल्यू। तो सबसे मिनिमम जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, लास्ट में वो असाइन हो जाएगी। मतलब उस लार्जेस्ट के अंदर सबसे, इस एरे में से सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी वो सबसे पहले होगी। पर हमें क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है। तो उसमें लार्जेस्ट के अंदर लास्ट में क्या आएगी, सबसे मिनिमम वैल्यू, मतलब 2 हमारी वैल्यू आएगी और उस 2 वैल्यू को क्या कर दूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा। तो उसके लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो कितनी लगेगी, 3 ऑर्डर ऑफ एन लगेगी। पर ये क्या ऑप्टिमाइज अप्रोच है। इससे और ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या हो सकता है कि हम इधर लगा सकते हैं बाइनरी सर्च। अभी बाइनरी सर्च के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाइनरी सर्च के लिए मान लो कि हम कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। जो लीनियर सर्च है उससे कैसे करना है वो अभी समझ लिया, पर वो ऑप्टिमाइज अप्रोच नहीं है। तो उससे बेटर अप्रोच हमें लगाना पड़ा। वो बेटर अप्रोच कौन सा था, बाइनरी सर्च। जो हमने पढ़ा है बाइनरी सर्च, वो सबसे बेटर अप्रोच था। तो बाइनरी सर्च के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम मिडिल वाला पोजीशन निकालते हैं। अभी मिडिल वाला पोजीशन मतलब क्या, कि मान लो स्टार्ट है, किसको पॉइंट कर रहा है, जीरो वाला, जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है, मतलब 4 को स्टार्ट पॉइंट कर रहा है। जैसे आप देखो जो लास्ट वाला इंडेक्स होगा, क्योंकि अभी 6 इसके अंदर एलिमेंट है, तो मेरी इंडेक्सिंग 0 से अगर स्टार्ट की तो लास्ट वाला इंडेक्स क्या होगा, 5 मेरा होगा। एंड इसको पॉइंट कर रहा है। तो अभी मैं जब मीन निकालूंगा, मीन निकालने के बाद देखो क्या आएगा, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2 करूंगा तो क्या आएगा, 0 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 करूंगा। मान लो कि इंटीजर है तो राउंड ऑफ करके क्या आएगा, 5 डिवाइड बाय 2.5 मतलब 2। तो 2 पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा है कौन सा है, 2 वाला पोजीशन, मतलब मिड पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा है कौन सा है, मिडल एलिमेंट कौन सा है हमारा, 8 मेरा मिडल एलिमेंट है। फिर
इसके अंदर हमें क्या करना है कि रोटेट भी करना है। तो इस हमें ये देखना पड़ेगा, ये एरे देखकर आपको क्या दिख रहा है कि मान लो कि आपका जो एरे है वो 4 6 8 10 4 6 8 10 तक क्या है, सॉर्टेड है। हमने कल के क्वेश्चन में देखा कि अगर आपके एरे के अंदर कोई वैल्यू इंक्रीमेंट, कुछ पार्ट इंक्रीमेंट हो रहा है उसके बाद कुछ पार्ट डिक्रीमेंट हो रहा है, तो उस समय हम कौन सा अप्रोच लगा सकते हैं, बाइनरी सर्च का अप्रोच वहां लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया, डायरेक्टली बाइनरी सर्च का अप्रोच लिखा है। पर आप देखो ये एरे किस साइड में सॉर्टेड है, मतलब ऐसे देखो आप, अगर आप इसका ग्राफ भी बनाओगे तो कैसे आएगा, कैसे आएगा मतलब देखो ऐसे आएगा, मतलब सबसे पहले आएगा 4, उसके बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा 8, और टॉप पे कौन है, मतलब सबसे मैक्सिमम कौन सा है, 10 वाला एलिमेंट है। उसके बाद आप देखोगे कि 1 और 2 हमारा, मान लो कि हमारा क्या है, सबसे कम एलिमेंट है। मतलब ऐसे भी कर सकते हो आप कि डायरेक्ट से आएगा, हमारा ग्राफ आएगा ऐसे कुछ करके, और क्या होगा, फिर से 1 हो रहा है, और फिर से आप देखोगे तो फिर से हमारा इंक्रीज हो रहा है। मतलब पहले तो 4 6 8 10 तक बढ़ रहा है, बढ़ने के बाद फिर से क्या होगा, वो इधर से डायरेक्टली डिक्रीज होगा, डिक्रीज होने के बाद फिर से देखो 1 के बाद 2 आ रहा है, मतलब फिर से वो इंक्रीज हो रहा है। आ रहा है समझ में? देखो आप जब इस ग्राफ को अगर देखोगे तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 1 हमारा मिनिमम एलिमेंट है। तो कुछ मतलब एक साइड के पास आप देखोगे तो वो सॉर्टेड है, मान लो कि लेफ्ट साइड की तरफ वो सॉर्टेड है। मतलब देखो अभी इधर से देखोगे तो लेफ्ट साइड की तरफ वो क्या है, सॉर्टेड है, और उसके बाद देखो राइट साइड की तरफ वो क्या है, फिर से सॉर्टेड है। मतलब आप देखो ये एलिमेंट क्या है, मतलब 4 6 8 10, तो ये एलिमेंट किस साइड में सॉर्टेड है, मतलब आप देखो जो मिड वाला एलिमेंट अगर मेरे जीरो पोजीशन से अगर बड़ा आ रहा है तो वो किस साइड में सॉर्टेड है, लेफ्ट साइड में सॉर्टेड है। और ऐसे आप देखोगे ये किस साइड में सॉर्टेड है, 1 और 2, मतलब मिड वाला पोजीशन हमारा क्या है, कम है, तो किस साइड में सॉर्टेड है, हमारा वो राइट साइड में सॉर्टेड है। क्या है, राइट साइड में सॉर्टेड है। मतलब जैसे आप देखो, जैसे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देख रहे थे, वैसे ही आपको क्या समझना है कि मेरा अगर एलिमेंट, आपको लेफ्ट और राइट सॉर्टेड कैसे पहचानेंगे, अगर मेरा फर्स्ट वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट आया है उससे अगर मिडल एलिमेंट, आप ध्यान से देखो, उससे अगर मिडल एलिमेंट बड़ा है तो वो क्या होगा, मतलब जो हमारा फर्स्ट वाला इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है 4, और हमारा मिडल वाले पोजीशन पे क्या आया अभी, 8 मेरा आया था, क्या आया था, 8 मेरा मिडल एलिमेंट था, क्या था, मिडल एलिमेंट था, 8 मेरा क्या था, मिडल एलिमेंट था। अभी उस मिडल एलिमेंट और जो हमारा जीरो इंडेक्स पोजीशन पे एलिमेंट पड़ा है तो वो क्या है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, मतलब आपको क्या रखना है कि वो लेफ्ट साइड में सॉर्टेड है। तो आपको मैं एक कॉन्सेप्ट इधर लिख देता हूँ, क्या लिखना है, एक ध्यान से देखो कि कॉन्सेप्ट क्या होगा। मतलब हमें देखना है मिनिमम, अगर वो एलिमेंट जीरोथ वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा है 4, उससे अगर वो कम है, तो उससे क्या है, उससे कम होगा, तो वो डायरेक्टली हमें मिनिमम पता चल रहा है कि वो एलिमेंट मिनिमम है। पर अगर वो उससे बड़ा होगा तो हमें उस मिनिमम एलिमेंट अगर ढूंढना है तो उससे नीचे आना पड़ेगा ना। मान लो कि आपका मिडल एलिमेंट 8 है, अभी 8 ही आया था, अभी 8 से छोटा अगर मुझे देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, अगर आपका लेफ्ट में सॉर्टेड है, लेफ्ट में सॉर्टेड है, अभी लेफ्ट में सॉर्टेड मतलब क्या, कि मेरा जो जीरो पोजीशन पे जो एलिमेंट है अगर वो किससे, एरे ऑफ मिड से अगर छोटा है, मतलब जो मिड वाला एलिमेंट अगर उससे बड़ा है मान लो, तो वो लेफ्ट सॉर्टेड है। तो मुझे क्या करना है, मिनिमम एलिमेंट अगर ढूंढना है, तो मिनिमम एलिमेंट अगर मुझे ढूंढना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे राइट की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो राइट की तरफ मूव हो जाओ, नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दिख रहा है कि नहीं आपको, कि अभी देखो मैंने इधर डायरेक्शन गलत दिखा दी थी कि लेफ्ट साइड की तरफ सॉर्टेड है, और ये मेरा क्या है, राइट साइड की तरफ सॉर्टेड है। लेफ्ट साइड की तरफ अगर सॉर्टेड है तो मुझे किस तरफ मूव करना है, मुझे मूव करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जितने भी एलिमेंट आ रहे थे वो अगर उससे बड़े हैं, तो लेफ्ट साइड में अगर सॉर्टेड है तो मुझे किस तरफ करना है, राइट साइड की तरफ मूव करना है। अभी राइट साइड की तरफ शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, मान लो कि राइट साइड की तरफ क्या है, मेरा 10 है, उसके बाद क्या है, 1 है, उसके बाद क्या है, 2 है, क्या है, 10 1 और 2। अभी देखो स्टार्ट मान लो इधर मेरा पॉइंट कर रहा है राइट साइड की तरफ, आपको पता है ना क्या होता है, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 मेरा होता है, क्या होता है, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 होता है। तो अभी मिड क्या था, 2, तो बढ़कर क्या हो गया, 3 हो गया, 4 और 5 एंड इसी को पॉइंट करेगा। अभी मैं इसका मिड निकालूंगा तो क्या आएगा, मेरा मिड 3 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मेरा मिड आएगा 4, और उस 4 पे जो एलिमेंट पड़ा है क्या है, 1 है।
अभी देखो 1 ही हमारा क्या है, सबसे मिनिमम एलिमेंट है, क्योंकि वो क्या है, अभी देखो ये कंडीशन तो इधर फॉल्स हो रही है ना, क्योंकि एरे ऑफ जीरो पे जो एलिमेंट पड़ा है वो उससे बड़ा है। अगर वो उससे बड़ा है तो मुझे क्या करना है, उसको आंसर के अंदर उस इंडेक्स को मुझे क्या करना है, डाल देना है। आंसर के अंदर उस इंडेक्स को मुझे डाल देना है। और नहीं है तो मुझे क्या करना है, अगर वो राइट साइड में सॉर्टेड है, वो अगर राइट साइड में अगर वो सॉर्टेड आ रहा है, देखो राइट साइड में अगर वो सॉर्टेड आ रहा है तो मुझे मूव का करना पड़ेगा, अभी लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड में भी देखना पड़ेगा ना कि क्या इससे भी छोटा एलिमेंट है क्या उसके अंदर। अगर नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो आंसर के अंदर जो आया है वो डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा। मैं अब जब कोड पार्ट होगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो मुझे इधर क्या करना है, कंसेप्ट के अंदर एक और क्या आ गए, अगर आपका एरे राइट साइड के मतलब जो पोर्शन राइट साइड के सॉर्टेड है, राइट साइड में सॉर्टेड है, तो मुझे क्या करना है, लेफ्ट की तरफ मूव करना है। क्या करना है, लेफ्ट की तरफ मूव करना है। ये दोनों कंसेप्ट आप ध्यान से देखो और जो मैंने समझाया उसी उसी से आप चलो, आपको पूरा जो लॉजिक है वो इधर समझ में आ जाएगा। क्या किया हमने, सबसे पहले क्या किया, मिडल मिड हमने देखा कि इसमें सबसे ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या हो सकता है, ये बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च के लिए हमने क्या किया, मिड इंडेक्स निकाला। और हमने देखा कि ये जो हमारा एरे है वो क्या है, एक तो हमें दिख रहा है कि लेफ्ट साइड की तरफ सॉर्टेड है और एक राइट साइड की तरफ सॉर्टेड है। अभी जो सॉर्टेड है तो हमने देखा कि जब मैं इसका मिडल निकालूंगा, अगर वो मिडल वाला एलिमेंट आप देखो, मिडल वाला जो एलिमेंट है एट, एट क्या एरे ऑफ जीरो से बड़ा है, एरे ऑफ जीरो से अगर बड़ा है मतलब क्या है कि वो एलिमेंट लेफ्ट साइड की तरफ सॉर्टेड है, मतलब 4 6 8 मतलब बढ़ता चला जा रहा है ना, तो लेफ्ट साइड की तरफ सॉर्टेड है। तो मुझे मिनिमम एलिमेंट चाहिए, तो मिनिमम एलिमेंट मुझे कहाँ मिल रहा है, मुझे मिल रहा है राइट साइड की तरफ। इसलिए हमने क्या किया, अगर ऐसा आया तो मुझे राइट साइड की तरफ मूव करना है। राइट साइड की तरफ मूव करना है मतलब क्या, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन। अगर मान लो कि वो एलिमेंट इस साइड में आया, इस साइड में आया, 1 के बाद 2 आया, मान लो कि 1 के बाद 2 आया, तो हमने देखा कि हमारा एरे राइट साइड की तरफ सॉर्टेड है। राइट साइड की तरफ सॉर्टेड है तो हमें क्या करना है, मान लो कि जो भी हमारा मिडल आएगा, अभी मिडल क्या आ रहा है, मेरा मिडल एरे ऑफ जीरो, मान लो कि मिडल मेरा क्या आ रहा है, 4 आ रहा था। अरे क्या आ रहा था, 4 मेरा मिडल आ रहा था। और 4 इंडेक्स पे आप देखो कि क्या पड़ा है, 1। पर 4 से क्या 1 बड़ा है, नहीं है, छोटा है। तो छोटा है तो मुझे क्या करना है, उसको असाइन कर देना है आंसर के अंदर। और आंसर के अंदर असाइन करने के बाद मुझे क्या करना है, लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है। क्या उससे भी छोटा कोई एलिमेंट है कि नहीं, वो भी मुझे क्या करना है, लेफ्ट साइड की तरफ चेक करना है। तो ये हो गया उसका लॉजिकल पार्ट। अभी मैं आपको कोड पार्ट इसका समझाता हूँ। उसके अंदर हमने सब कुछ देख लिया, पर अभी मुझे क्या करना है, उसका कोड पार्ट लिखना है। तो कोड पार्ट कैसे आएगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो आंसर है, एक आंसर नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। और उस आंसर के अंदर अभी मुझे क्या करना है, क्योंकि कंपेयर तो हम इससे कर रहे हैं ना, कि जो जरूरत इंडेक्स पे होगा उससे ज्यादा कंपेयर कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया कि एरे ऑफ जीरो को उसके अंदर असाइन कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, एरे ऑफ जीरो से उसके अंदर असाइन कर देता हूँ। मान लो कि कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो सबसे एलिमेंट कोई भी एलिमेंट अगर वो कंडीशन नीचे की राइट साइड में नहीं है, सॉर्टेड सॉर्टेड होने के बाद राइट साइड लेफ्ट साइड के होने के बाद कोई भी एलिमेंट क्या हो रहा है कि इससे सभी एलिमेंट अगर छोटे ही होंगे, मतलब इससे अगर सभी एलिमेंट क्या होगा, मान लो कि इससे सभी एलिमेंट बड़े होंगे, सॉरी इससे सभी एलिमेंट क्या होंगे, बड़े होंगे। मतलब इधर 11 मान लो, 12 मान लो, तो 4 ही सबसे मिनिमम होगा ना। तो मुझे क्या करना है कि उस आंसर के अंदर ही मैं सबसे पहले जीरोथ वाले को असाइन कर देता हूँ, और जीरोथ वाला जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सबसे कंपेयर करेगा। अब ये होने के बाद, जीरोथ होने के बाद मुझे निकालना क्या है, सबसे पहले मिड निकालना है। तो मिड निकालने के लिए जो बिट ओवरफ्लो नाम का जो एरर है वो अगर मुझे हटाना है, तो मुझे इधर क्या लेना पड़ेगा, स्टार्ट इज इक्वल टू एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाय 2 मुझे करना पड़ेगा। अभी ये क्यों किया मैंने, आप ऐसे भी करोगे 2 इंटू स्टार्ट माइनस स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2 ही वो आएगा, पता है ना आपको। और मुझे क्या करना है, इस कंडीशन को मतलब इससे पहले आप देखो व्हाइल, मुझे लूप कहां तक चलाना है, जब तक कि मेरा स्टार्ट क्या है, लेस देन इक्वल टू एंड होगा, तब तक ही मुझे क्या करना है, इसको चलाना है। तो सबसे पहले का कोड पता है ना आपको, मिड वाला क्या होगा, मिड में इधर निकालूंगा। अभी मिड निकालने के बाद मुझे करना क्या है कि सबसे पहले मुझे देखना है कि लेफ्ट सॉर्टेड और राइट सॉर्टेड क्या होगा। और जब लेफ्ट सॉर्टेड में आएगा तो मुझे क्या करना है, राइट की तरफ शिफ्ट होना जाना है। और राइट साइड में अगर सॉर्टेड आ गया तो मुझे क्या करना है, मुझे जो भी मिनिमम एलिमेंट आता है उसे आंसर के अंदर असाइन कर देना है। और मुझे क्या करना है, फिर से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है कि उससे भी कोई छोटा एलिमेंट है क्या, नहीं मुझे निकालना है। तो मैं इधर क्या करूंगा, अभी इफ मेरा क्या है, एरे ऑफ
क्या एरे ऑफ जीरो जो है, अगर उससे एरे ऑफ मिड आ गया, आप उल्टा भी लिख सकते हैं कि एरे ऑफ मिड ग्रेटर देन एरे ऑफ जीरो, अगर वो आ गया तो मुझे क्या करना है, अगर वो इधर से आ गया मतलब हमारा क्या है कि एलिमेंट एलिमेंट क्या है हमारा लेफ्ट साइड की तरफ सॉर्टेड है। अगर लेफ्ट साइड की तरफ सॉर्टेड है तो मुझे देखना क्या पड़ना पड़ेगा, मतलब इधर से बढ़ ही रहे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट की तरफ और मूव करना पड़ेगा कि और देखो आप कि उस साइड की तरफ कोई मिनिमम एलिमेंट है क्या, जीरो इंडेक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा है उससे, तो मुझे इधर क्या करना पड़ा, फिर से क्या करना पड़ेगा, राइट साइड की तरफ मूव करना पड़ा। तो मैंने क्या लिखा, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन मुझे करना पड़ा। क्यों किया, क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर सॉर्टेड है तब, कब करना है हमें, लेफ्ट साइड की तरफ जब सॉर्टेड है तो मुझे क्या करना है, राइट की तरफ मूव करना है। तो राइट की तरफ अगर मुझे मूव करना है बाइनरी सर्च के अंदर हम कैसे लिखते हैं, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन। नहीं तो एल्स के अंदर मैंने क्या बताया था, एल्स के अंदर मैंने क्या बताया था, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। एल्स के अंदर क्या था, मुझे आंसर के अंदर क्या करना है, उस ARR क्या करना है, मिड पे जो एलिमेंट होगा उसे असाइन कर देना है। इस तरफ लेफ्ट साइड में सॉर्टेड था, जब मैं इस तरफ मूव हो गया तो मुझे मिड क्या मिला था, फोर मुझे मिड मिला था। अभी फोर पे जो एलिमेंट क्या है हमारा वन है, और वन ही सबसे मिनिमम है, तो आंसर के अंदर मैंने क्या किया, उस एरे ऑफ मिड को असाइन कर दिया। और उसके बाद मुझे क्या करना है, लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर देना, मतलब अभी राइट साइड की तरफ सॉर्टेड है तो मुझे क्या करना है, उसे फिर से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है। तो मुझे क्या करना पड़ा, एंड इज इक्वल टू मिड माइनस वन मुझे करना पड़ा। क्यों, क्योंकि राइट की तरफ वो सॉर्टेड, क्योंकि वन के बाद टू आ रहा है ना, तो मुझे क्या करना पड़ा, राइट की तरफ सॉर्टेड है इसलिए मैंने क्या किया, उसको लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर दिया। और लास्ट में क्या करूंगा, उस आंसर को क्या करूंगा, उस आंसर को मैं रिटर्न कर दूंगा। तो ये था उसका कोडिंग पार्ट। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको ड्राई रन करके फिर से समझाता हूँ कि जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसके अंदर एक कैसे होएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, कि हमने देखा कि सबसे ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या है, बाइनरी सर्च सबसे ऑप्टिमाइज अप्रोच। तो सबसे पहले क्या होगा, मिडल मिडल निकालना, और हमें जाना कहा था कि स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड तक मुझे जाना है। अभी मिड स्टार्ट इज इक्वल टू क्या है मेरा जीरो, और मेरा एंड क्या है अभी फाइव, फाइव माइनस जीरो करेंगे तो क्या आएगा फाइव, इधर क्या आएगा जीरो प्लस फाइव डिवाइड बाई टू करूंगा तो मेरा क्या आएगा, टू मेरा आएगा, क्योंकि मिड हमने इंटीजर डिक्लेयर किया है। मिड किसका है, इंटीजर है, तो इंटीजर है तो वो फ्लोट वैल्यू क्यों स्टोर करेगा, डायरेक्टली मिड के अंदर क्या आ गया, टू मेरा आ गया। अभी क्या होगा, एरे ऑफ जीरो, एरे ऑफ जीरो पे क्या है, एरे ऑफ जीरो पे मेरा क्या है, एरे ऑफ जीरो पे मेरा फोर है, और वही क्या है आंसर के अंदर फोर है। सबसे पहले देखो ना हमने इधर डिक्लेयर किया था, तो अभी क्या होगा, क्या फोर मेरा लेस देन है एरे ऑफ मिड से, एरे ऑफ मिड क्या है मेरा एट, एट से लेस देन है, हाँ है। तो मुझे क्या करना है, अभी हमें पता चला कि वो एरे लेफ्ट साइड की तरफ सॉर्टेड है, तो मुझे क्या करना पड़ा, राइट साइड की तरफ मूव करना पड़ा। अभी राइट साइड की तरफ क्या होगा, स्टार्ट मेरा किसको पॉइंट करेगा, अभी इसको पॉइंट करेगा, मिड प्लस वन मतलब थ्री को पॉइंट करेगा। अभी थ्री पे जो एलिमेंट पड़ा है क्या है, टेन है, क्या है टेन है, उसके बाद क्या है टू है। और इन दोनों का जब मैं फिर से क्या निकालूंगा, मिड इंडेक्स निकालूंगा, टेन प्लस टू डिवाइड बाई सॉरी थ्री प्लस फाइव डिवाइड बाई टू करूंगा तो मेरा क्या आएगा, फोर आएगा। अभी वो फोर पे एलिमेंट देखोगे, फोर पे क्या है वन है, तो ये कंडीशन इधर फॉल्स हो गई, क्योंकि फोर लेस देन वन तो नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी इधर फॉल्स हो गई। तो एल्स के अंदर क्या होगा, वही मेरा आंसर होगा, और आंसर के अंदर अभी क्या आ गया, उससे कम है ना, फोर से कम है, तो आंसर के अंदर मेरा क्या आएगा, अभी वन आ गया। और मैंने क्या किया, फिर से उसको क्या किया, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया, और जो भी आंसर के अंदर है उसको मैंने क्या किया, रिटर्न मैंने कर दिया। अभी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करोगे तो फिर से क्या होगा, मेरा एंड किसको पॉइंट करेगा, इधर देखो इसको पॉइंट करेगा, मेरा एंड इसको पॉइंट करेगा, क्योंकि मिड माइनस वन ना, तो एंड मेरा इधर पॉइंट करेगा। तो और स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा था, अभी स्टार्ट भी उसी को पॉइंट कर रहा था ना, स्टार्ट भी हमारा देखो किधर था, इसी को पॉइंट कर रहा था। तो फिर से निकालोगे तो टेन आएगा, फिर से सॉर्टेड है तो फिर से उस साइड में शिफ्ट हो जाएगा। आ गया समझ में। फिर हमने ड्राई रन करके, ये देखो हमने पूरा कोड इधर ड्राई रन करके भी चेक कर लिया। अभी मुझे क्या करना है, उस उस प्लेटफॉर्म पे जाकर उस कोडिंग पार्ट को मुझे अच्छे से लिखना है, और कोई भी एरर आता है तो उधर हम समझा ही देंगे। पर ये लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए कि क्योंकि इसे लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आ गया समझ में। तो चलते हैं हमारे कोडिंग पार्ट के ऊपर।
अभी देखो हमने पूरा जो लॉजिकल पार्ट था और उसका कोड पार्ट भी हमने देखा था कि कैसे हम उसको कोड लिखेंगे। हमने उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उस प्लेटफॉर्म पे जाके हर एक टेस्ट केस पास करके हमें चेक करना है कि हमने जो आंसर या लॉजिक हमने लगाया था ये सही है क्या नहीं, वो हमें इधर आके ही समझेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, जो भी मैं समझाता हूँ उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म पे आके कोड इम्प्लीमेंटेशन भी करना है। आ गया समझ में? अभी मैं क्या करता हूँ, देखो उन्होंने एक फंक्शन दिया है कि मुझे क्या करना है, फाइंड मिनिमम। मिनिमम नाम का एक फंक्शन दिया है। पहले तो मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेता हूँ और जो कोड वाला पार्ट है उसको भी मैं इधर इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो अभी देखो प्रॉब्लम नंबर था हमारा 153 और मुझे क्या करना है, फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। क्या है? रोटेटेड सॉर्टेड है। सपोज एन एरे ऑफ लेंथ n, एरे की लेंथ क्या है n है, और सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगा और रोटेटेड होगा। जैसे मैंने बताया था कि रोटेटेड बिटवीन 1 to n टाइम्स, मतलब अभी देखा ना 1 to n टाइम जितनी एरे की साइज होगी वहां तक वो क्या होगा, रोटेट होगा। मैंने जैसे बताया था कि हम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स तक हमने किया था कि कैसे हम क्या करेंगे, उसको सॉर्टेड करेंगे। मैंने आपको उधर बताया था कि फॉर एग्जाम्पल द नम्स इज 0 1 2 4 5 6 7 माइट मूव। जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, मान लो कि उसको 4 टाइम रोटेट किया, फोर टाइम रोटेट किया, मतलब क्या 0 1 2 3, मतलब फिर थर्ड वाला जो एलिमेंट है तो क्या आ जाएगा, पहले हमारा आ जाएगा। मतलब लास्ट भी देखो देखिए तो 1 2 3 4 फोर्थ वाला जो एलिमेंट होगा वो पहले आ जाएगा। वैसे ही किया ना, देखो 4 5 6 7 0 1 2, मैंने अभी समझाया ना कि रोटेट कैसे होता है। वैसे अगर 7 एलिमेंट है तो 7 को करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, फिर से वही आएगा 0 1 2 4 5 6 7 वही आएगा। आ गया समझ में? नोटिस रोटेटेड एरे ऑफ 0 ए ऑफ 1, एक एरे दिया है उन्होंने क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट किए और एक टाइम अगर मैंने रोटेट किया तो क्या होगा, लास्ट वाला आगे चला जाएगा। वही उन्होंने बताया कि ए एन माइनस वन, मतलब जो लास्ट वाला था वो आगे हमारा आ गया। उसके बाद ए ऑफ 0 ए ऑफ 1 ए ऑफ 2 ए ऑफ लास्ट में एन माइनस टू, जो सेकेंड वाला सेकेंड लास्ट था वो लास्ट में चला गया। फाइंड द सॉर्टेड रोटेटेड एरे नम्स ऑफ यूनिक एलिमेंट। नम्स नाम का एक एरे दिया है, अभी मैं इसको चेंज करके ए आर आर भी कर देता हूँ। ऑफ यूनिक एलिमेंट, रिटर्न द मिनिमम एलिमेंट इन द एरे। अभी मुझे क्या करना है, उस एरे के अंदर से मिनिमम एलिमेंट मुझे देना है और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ लॉग एन हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। और नीचे देखो उन्होंने कुछ एग्जांपल दिया है कि नम्स नाम का एक एरे है। अभी उस एरे को क्या किया, उन्होंने रोटेट कर दिया है, पर जो ओरिजिनल एरे है वो क्या है 1 2 3 4 5 है, और रोटेटेड उन्होंने क्या किया है 3 टाइम्स किया है। पर मिनिमम एलिमेंट क्या है हमारा 1 है, तो डायरेक्टली आउटपुट में मुझे क्या मिला, 1 मुझे मिला। इधर देखो मिनिमम एलिमेंट कौन सा 0 है और उसको क्या किया 0 हमारा आ गया। और ओरिजिनल एरे क्या था, सॉर्टेड था ना, तो सॉर्टेड एरे था इसके लिए उन्होंने क्या किया, उसको सॉर्ट करना पड़ा, तभी तो हम बाइनरी सर्च उसके ऊपर लगा सकते हैं ना। तो सॉर्टेड एरे क्या था ओरिजिनल, वो भी उन्होंने बताया कि 0 1 2 4 5 6 7 ये हमारा सॉर्टेड एरे था। और इट वाज रोटेटेड बाय 4 टाइम, मतलब फोर्थ वाला लास्ट से फोर्थ वाला एलिमेंट सबसे पहले एलिमेंट पहले पोजीशन पर आपको देखना। देखो 7 6 5 4 लास्ट से फोर्थ पोजीशन भी 4 ही है, तो 4 सबसे पहले आ गया। वैसे आप देखो 11 सबसे है, ए भी 4 टाइम रोटेट किया है क्योंकि सॉर्टेड होना चाहिए, वही उन्होंने दिया है। थर्ड वाला एग्जांपल भी आप देख सकते हो। अभी क्या है n मतलब नम्स डॉट लेंथ वही है, वन n की जो वैल्यू है 1 से लेकर 5000 के बीच में होगी। और जो नम्स ऑफ आई जो एलिमेंट उस पे पड़े वो -5000 से लेकर 5000 के तक के रेंज में होंगे। ऑल द इंटीजर्स ऑफ नम्स आर यूनिक, सभी इंटीजर क्या है मेरे, यूनिक होंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन का पार्ट, हमने समझा लिया कि हमें क्वेश्चन के अंदर करना क्या है। मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, इसका इम्प्लीमेंटेशन चालू करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इधर थोड़ा चेंज करने का ट्राई करता हूँ क्योंकि हमने ए आर एल लिया था, तो मैं इधर भी ए आर एल ले लेता हूँ। आप चाहे तो नम्स भी लिख सकते हो, पर हमें हर एक जगह पे क्या करना पड़ेगा, चेंज उसके अंदर करना पड़ेगा, नम्स नम्स ही देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इंट स्टार्ट इज इक्वल टू क्या करता हूँ 0 से मैं पॉइंट कर देता हूँ, और जो मेरा एंड है उसको क्या कर देता हूँ ए आर आर डॉट साइज ऑफ -1 में इधर कर देता हूँ। अभी लास्ट में अभी क्या करना है, मुझे स्टार्ट हो गया एंड हो गया, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि जो आंसर है उस आंसर के अंदर मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आप 0 के असाइन कर लो ना, क्योंकि अगर सभी एलिमेंट उससे बड़े होंगे तो हमें आंसर में डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आंसर में डायरेक्टली क्या हो जाएगा, मुझे डायरेक्टली जो सबसे पहला जो एलिमेंट था वही आंसर में मिलेगा। तो मैंने कहा कि आंसर इज इक्वल टू एरे ऑफ 0 मैंने उधर कर दिया। अभी ये होने के बाद मुझे क्या करना है कि व्हाइल लूप की जो हमारी कंडीशन थी क्या थी कि मुझे एरे को कब तक सर्च करना है, स्टार्ट जब तक कि मेरा क्या है
लेस देन इक्वल टू एंड है, तब तक ही मुझे क्या करना है, उस लूप को चलाना है। अब ये लूप होने के बाद सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं मिड को निकालता हूँ। तो मिड को कैसे निकालते हैं हम, मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस, उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाय क्या करूंगा, 2 मैं करूंगा। मैंने लॉजिक इतने अच्छे से आपको समझा दिया है कि आप डायरेक्टली इधर कोड आसानी से लिख सकते हो डायरेक्टली। आगे समझ में, सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले हमारी जो कंडीशन थी क्या, इफ मेरा एरे ऑफ क्या है, मिड, मान लो मैंने उधर क्या कर दिया, एरे ऑफ 0 ले लिया था, पर ग्रेटर तो हमारा मिड ही था। एरे ऑफ मिड अगर ग्रेटर देन एरे ऑफ 0 है तो मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है कि हमारा एरे मतलब क्या है, लेफ्ट साइड की तरफ सॉर्टेड है। लेफ्ट साइड की तरफ अगर सॉर्टेड है तो मुझे मूव कहाँ करना पड़ेगा, राइट साइड की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो स्टार्ट इज इक्वल टू मुझे क्या करना पड़ा, मिड प्लस 1 मुझे करना पड़ा। तो मैंने क्या किया, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 मैंने कर दिया। अभी ये होने के बाद मुझे क्या करना है, एल्स, एल्स मुझे क्या करना है, एल्स के अंदर मुझे लिखना है कि आंसर इज इक्वल टू, मैं क्या देता हूँ, ARR ऑफ, क्या करता हूँ, आंसर इज इक्वल टू ARR ऑफ मिड। मतलब अगर वो एरे आपका राइट साइड में चले जाओगे तो आपको राइट साइड की तरफ एक मिड में लेगा ना, क्योंकि हमने देखा था कि उस एग्जांपल के अंदर मुझे डायरेक्टली क्या मिल रहा था, 1 मुझे मिल रहा था। तो उस 1 ही हमारा मिनिमम था, तो उसको आसान करना पड़ा ना आंसर के साथ, आंसर के अंदर। तो आंसर के अंदर मैंने क्या किया, आसान कर दिया। पर आपका एरे आप देखोगे 1 और 2 आ रहा था, तो 1 और 2 मतलब वो क्या, राइट साइड की तरफ सॉर्टेड है। तो राइट साइड की तरफ सॉर्टेड है तो मुझे फिर से क्या करना पड़ा, उसको लेफ्ट की तरफ लाना पड़ा। क्या इससे भी छोटा कोई एलिमेंट है, या 1 से कोई छोटा एलिमेंट है, पर नहीं, कोई एलिमेंट उससे छोटा नहीं था। तो मुझे क्या मिला, आंसर के अंदर 1 आया था, उसी 1 को मैंने क्या किया, लास्ट में रिटर्न कर दिया। तो मैं इधर क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1 मैं कर दूंगा। और जो हमारा वाइल लूप है वो किधर क्लोज हो रहा है, इधर हो रहा है। तो इस लूप के बाहर आकर मुझे क्या करना है, RET रिटर्न, उस आंसर को मुझे रिटर्न कर देना। तो अभी देखो मैं चेक करता हूँ कि हमारे टेस्ट केसेस अभी वो इधर पास हो रही कि नहीं। तो मैं रन करता हूँ, एरर क्या आ गया मेरा, मिड, मिड हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो मुझे ऊपर क्या करना पड़ा, मिड को भी मैं इधर डिक्लेयर कर देता हूँ। कर दिया, फिर से मैं रन करके चेक करता हूँ कि हमारी सभी टेस्ट केसेस इधर पास हो रही कि नहीं। तो देखो केस 1, केस 2, केस 3 सभी टेस्ट केसेस मेरे इधर पास हो गई। अभी सबमिट करके भी चेक करता हूँ कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है क्या नहीं। देखो एक टेस्ट केसेस के लिए वो रॉन्ग भी हो गया। तो इसे ही हमें क्या करना है, उससे सीखना है और कोड को एनालाइज करके हमें क्या करना है, चेक करना है। तो क्या है, नम्स आउटपुट 2 दिखा रहा है, पर आउटपुट में क्या होना चाहिए, 1 मेरा होना चाहिए। तो ऐसे क्यों हो गया है, क्योंकि 150 हमारे टेस्ट केसेस में से 121 ही टेस्ट क्या हो रहे, पास हो रहे, बाकी के टेस्ट केसेस इधर फेल हो रहे। तो ये क्यों हो रहा है, ये अभी हमें जानना है, एनालिसिस करना है और कोड के अंदर चेंजेस मुझे करना है। तो क्यों हो रहा है इधर देखो, क्योंकि हमने क्या किया था, एरे ऑफ मिड ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ 0 किया, करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने ऊपर आंसर के अंदर क्या किया था, आंसर इज इक्वल टू एरे ऑफ क्या है, आंसर इज इक्वल टू एरे ऑफ 0 हमने किया था। अभी देखो मैं इसका मिड निकालूंगा तो मेरा क्या आ रहा है, मिड मेरा आ रहा है, क्या आ रहा है, मिड मेरा आ रहा है डायरेक्टली 0 + 1 मतलब 1 वाला पोजीशन, तो 2, तो मिड ही डायरेक्टली क्या हो जाएगा, पर 2 से छोटे। आप देखो ये जो है वो एलिमेंट उस डायरेक्टली आ रहा है, तो हमारा मिड के अंदर आंसर के अंदर क्या आ जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी। तो पर ये कंडीशन तो 2 आ गया तो मतलब फॉल्स है ना। तो अगर वो ऐसा आ गया पर हमारा एरे ऑफ मिड ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ 0 होगा, तो मुझे क्या करना है, राइट साइड की तरफ मूव करना है। तो इसीलिए वो क्या हो रहा था, वो टेस्ट केसेस इधर रॉन्ग हो रही थी। फिर से क्या करता हूँ मैं, सबमिट करके चेक करता हूँ कि हमने जो कोड किया है वो सही है क्या नहीं है। अभी देखो हमने जो थोड़ी सी गलती थी वो हमने इधर सॉर्ट कर दी, और अभी देखो हमारे सभी टेस्ट केसेस इधर पास हुए और सॉल्यूशन भी हमारा 100% करेक्ट हो गया। तो ऐसे हमें क्या करना है, कोड की तरफ जाके चेक करना है कि कोई एरर है क्या नहीं। अगर एरर होगा तो आपको उसके एनालाइज करना है, मतलब उधर डायरेक्टली वो दिखा देता है ना कि क्यों रॉन्ग आंसर आया है, कौन से टेस्ट केस इधर फेल हो गए। ऐसे ही आपको क्या करना है, सीखते चले जाना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।